हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेके स्टडी आईक्यू में। हम पढ़ा रहे फिजिक्स और आज का टॉपिक है गुरुत्व के अधीन गति। इसके पहले के क्लास में हम इससे पहले जो दिया है सब पढ़ा चुके हैं, यहाँ तक पढ़ा दिए थे और आज हम इसके आगे पढ़ाएंगे। इसके आगे का टॉपिक है गुरुत्व के अधीन। इसमें नोट्स भी दिया है, क्वेश्चन भी दिया है, फिर क्वेश्चन का एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, तो हम सबको बता रहे हैं। आज हम यहाँ इसके नोट्स को बताएंगे। इसमें जो नोट्स दिया हुआ है एक बार पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया है ग्रहों की गति। सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, जिन्हें ग्रह कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। उपग्रह किसे कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के दो उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक तथा मंगल के दो उपग्रह है। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। शनि के सर्वाधिक 82 एवं बृहस्पति के 79 उपग्रह है। ग्रहों की गति संबंधित केपलर के नियम। जर्मन खगोल शास्त्री जोहानेस केपलर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं। प्रथम नियम है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं तथा सूर्य के कक्षाओं में एक फोकस पर होता है। ठीक है। द्वितीय नियम है, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल पार करती है। द्वितीय नियम यह स्पष्ट करता है कि जब सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल न्यूनतम प्रतीत होती है तथा जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसकी चाल अधिकतम होती है। तीसरा नियम, किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात यानी कि घन के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का मत था कि इस विश्व में प्रत्येक पिंड प्रत्येक दूसरे पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इस आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधी निम्न नियम प्रतिपादित किए हैं। दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का परिमाण दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, यदि दो पिंड जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 तथा m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो, उसके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर है। F इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ g अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में दूरी मीटर में तथा द्रव्यमान m1 व m2 kg में हो तो g का मान न्यूटन मीटर प्रति kg स्क्वायर होता है। प्रयोग द्वारा g का मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है, मतलब ज्ञात किया गया है। गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्व वह आकर्षक बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। स्पष्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से फेंकी या छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे g से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्व त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। g तथा g में संबंध। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g
जी इक्वल टू G m/r², जी इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, me इक्वल टू पृथ्वी का द्रव्यमान, re इक्वल टू पृथ्वी की त्रिज्या। स्पष्ट है कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, अतः यदि विभिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तु मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाए तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होगा। यदि वे एक ही ऊंचाई से गिराई गई है तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेगी। ये सवाल हमेशा पूछा जाता है। हालांकि वायु की उपस्थिति में प्लवन प्रभाव व श्यानकर्षण के कारण वस्तुओं के त्वरण विभिन्न होंगे। इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी पर तल पर विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होता है। पृथ्वी तल के ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। यह सवाल बहुत बार पूछ चुका है। उपग्रह की कक्षीय चाल। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करता है तो उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यदि m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में v0 चाल से परिक्रमण कर रहा है तो उपग्रह पर अभिकेंद्रीय बल m v0² हो जाएगा। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल है, अतः Gm/r² इक्वल टू mv0² v0 इक्वल टू Gme/r, जहाँ जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक me पृथ्वी का द्रव्यमान है। ये सब अभी उतना समझ में नहीं आएगा, इससे सवाल भी नहीं पूछता है। वैसे यहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है, ये सब सॉल्व किया हुआ है। इसको एक बार रीडिंग कर लेना है, ठीक है। इसमें कुछ है ना, बस यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। पृथ्वी का मान कितना होता था? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कक्षीय चाल एवं प्लान वेग में क्या संबंध होता है वो बता देते हैं। कक्षीय चाल एवं प्लान वेग में संबंध। पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल v0 तथा पृथ्वी तरंग फेंकी गई वस्तु द्वारा का प्लान वेग ve हो तो ve इक्वल टू √2 v0। स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की चाल किसी कारणवश भटके √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह कक्षा को छोड़कर प्लान वेग कर जाएगा। सरल आवर्त गति। जब कोई कण अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में हो तब गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके किसी पिंड का दोलन तथा किसी सरल लोलक का दोलन आदि सरल आवर्त गति के उदाहरण है। बस छोटा सा और है, इसके बाद क्वेश्चन बताया हुआ है। सरल लोलक क्या होता है? तो यदि लंबाई बिना बढ़ने वाली टेंशन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण रहित दृढ़ आधार में बांध दे तो इस प्रकार बना हुआ निकाय सरल लोलक कहलाता है। प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं, यही व्यवहारिक सरल लोलक है। धातु के गोले को लोलक कहते हैं तथा निलंबन बिंदु से लोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई कहते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सरल लोलक की प्रभावी लंबाई। उसके बाद स्पष्ट है कि लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोलक का आवर्तकाल T लोलक की प्रभावी लंबाई L के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुनी कर दी तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण के, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो इम्पॉर्टेंट नहीं था उसको हम छोड़ दिए हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वीय त्वरण g के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण स्वरूप जब किसी लोलक घड़ी को पहाड़ पर अथवा खान पर ले जाया जाता है तो जी का मान घटने से इसका आवर्तकाल बढ़ जाता है अर्थात घड़ी सुस्त हो जाती है। अनंत लंबाई के सरल लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है।
यह सरल लोलक के आवर्तकाल की अधिकतम सीमा है। सेकंड लोलक, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड हो तो उसे सेकंड लोलक कहते हैं। टॉपिक हो चुका है, अब इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।